हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रभा हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्र के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्र 26 से कंटिन्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। रमा खाना बना रही है। मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि रहा है, रही है, रहे हैं या है अगर आपको दिखता है तो वो वर्तमान काल का सेंटेंस होता है। था, थे, थी, गया, इस तरह की जो सेंटेंस होते हैं उसमें होता है भूतकाल। और गा, गे, गी अगर आ रहा है लास्ट में किसी भी सेंटेंस की, वो होता है भविष्यकाल की सेंटेंस। ठीक है। रमा खाना बना रही है, रही है आ रहा है, ये कौन से काल का सेंटेंस है? वर्तमान काल का। इसी तरह से कुत्ता भौंक रहा था आ रहा है, भूतकाल कर दीजिए। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं आ रहा है, वर्तमान काल। चित्रकार चित्र बनाएगा, गा आ रहा है, भविष्यकाल। बादल गरज रहे थे आ रहा है, भूतकाल हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। वह सिनेमा गया होगा, गया होगा, गया जा चुका है, तो इसका अर्थ है ये भूतकाल का सेंटेंस है। इसी तरह से अंजू पढ़ रही है आ रहा है, तो वर्तमान काल। पिताजी पत्र लिखेंगे, भविष्यकाल। तेज आंधी आई थी आ रहा है, भूतकाल हो जाएगा। कल तुम आ जाना, कल बुला रहा है, अभी आए नहीं है, कल आएंगे, तो इसका अर्थ है भविष्यकाल। हम शाम को बाजार जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा भविष्यकाल का सेंटेंस। थर्ड क्वेश्चन है क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। मोहन हॉकी खेल रहा है, खेल रहा क्या है? खेलना वर्तमान काल हो जाएगा, खेल रहा। इसी तरह से सब छात्राएं घर, रिक्त स्थान, यहाँ पर जाने का भूतकाल बना देंगे गई। सब छात्राएं घर चली गई। मैं कल दिल्ली, यहाँ पर जाने का भविष्यकाल बनाना है, जो कि हो जाएगा जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। सुधा ने झूठ बोलना का भूतकाल हो जाएगा, बोला था, सुधा ने झूठ बोला था। हम विद्यालय जाने का वर्तमान काल हो जाएगा, जा रहे हैं। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस है नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। वाक्यों के सामने आपको काल लिखना है। सलीम खाना खाएगा, जिसका भविष्य काल हो जाएगा, गा रहा है, भविष्य काल। अमन अनीता से बात कर रही है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। आप किसके साथ खेलने जाएंगे? गे है, भविष्य काल हो जाएगा। बारिश होने की संभावना भी हुई नहीं है, तो अर्थात भविष्य काल का सेंटेंस है ये भी। मुझसे भूल हो गई थी। देखिए आप आगे बढ़ाएंगे सेंटेंस में थी आ जाएगा, जिसका अर्थ है भूतकाल। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई किताबें लिखी। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई किताबें लिखी, तो लिखी थी, अब तो नहीं है मुंशी प्रेमचंद, तो यहाँ पर ये भूतकाल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्र 26 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 27 वर्कशीट 27, जिसमें है क्वेश्चन फर्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियां हैं, उन्हें ठीक करके वाक्य दोबारा लिखिए। तो आपको क्रिया संबंधी वाक्यों को सही करना है। आइए खाना खा लो, तो यहाँ हो जाएगा आइए खाना खा लीजिए, पूर्णविराम। मैं आज पढ़ने नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा नहीं होगा, यहाँ पर होगा मैं आज पढ़ने नहीं आऊँगा। यह मैंने करा है, यह मैंने किया है। मीनल ने यह बात सुना था, बात सुनी होता है, सुना नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा मीनल ने वह बात सुनी थी। कोमल ने गाना गाई, गाना गाया होगा, कोमल ने गाना गाया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए और क्रिया लिखिए। आज भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, यहाँ पर निकलना क्रिया है। ठीक है। इसी तरह से हम आप सभी को अच्छी चीज खिलाएंगे, खिलाना क्रिया हो गई। हम लोग लोमड़ी को मजा चखाएंगे, चखाना क्रिया है। कुएं में झांक कर देखिए, देखना क्रिया है। अशोक नदी में तैर रहा है, तैरना क्रिया हो गई। दीपिका सुबह से खेल रही है, खेलना क्रिया हो गया। थर्ड क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों का खाली स्थान में सही प्रयोग करके वाक्य को पूरा कीजिए। अध्यापक बच्चों को रिक्त स्थान, यहाँ पर पढ़ाना का हो जाएगा, जैसे पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से दादाजी कहानी सुनाना का हो जाएगा, सुनने को। दादाजी कहानी सुनने को सब बैठ गए, दादाजी की कहानी सुनने को सब बैठ गए। ठीक है। तो आपको वाक्य में प्रयोग करना है। रवि ने खाना पकाया था, पकाने का क्या हो गया? पकाया था। पुत्र ने पिता को पत्र लिखा है, लिखना का लिखा है हो जाएगा। इसी तरह से प्रधानाचार्य ने भाषण दिया, देने का हो जाएगा। हम सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं। प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। तुम घर कब जाओगे, जाना का हो जाएगा तुम घर कब जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पर ये इस तरह से ही सेंटेंस में आएगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 27, इसमें क्रिया शब्द का प्रयोग करना हमने सीखा। अगला है कार्यपत्रक 28 वर्कशीट 28, जिसमें देखेंगे अगिन वाक्यों में क्रिया विशेषण को पढ़कर समझना और लिखना। क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है।
तो दिए गए वाक्यों की क्रिया के लिए विशेषण लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। क्रिया के लिए आपको विशेषण लिखना। बच्चा दूध पीता है। बच्चा कैसा दूध पीता है? मीठा दूध पीता है। ठीक है, पीने की विशेषता कि वो मीठा दूध है। गाय घास चरती है। गाय हरी घास चरती है। वह गाता है। वह बहुत सुरीला गाता है। नदी बहती है। नदी तेज बहती है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। अब आपको वाक्य बनाने हैं। गाती से बनना है, जैसे कोयल सुरीला गाती है। इसी तरह से उठता का हो जाएगा राजू प्रातः जल्दी उठता है। हंस का हो जाएगा हंस का। रीटा जोर से हंस रही थी। हंसने की विशेषता है कि जोर से हंस रही थी। लिखा लिखा का हो जाएगा रवि ने गाय पर निबंध लिखा है। देखता देखता का हो जाएगा बंटी प्रतिदिन शाम को टीवी देखता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण लिखिए। बादल जोर से गरज रहा है। क्रिया विशेषण यहाँ पर हो गया जोर से, क्योंकि गरजना यहाँ पर क्रिया है। गरज रहा है जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है जोर से। तो तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर जा रहे हो तो हो जाएगा क्रिया। जाने की विशेषता है कहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। चोर चुपके से भाग गया। भाग गया यहाँ पर क्रिया है। भाग गया का विशेषता है कि चुपके से भागा है। वो चुपके से यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। वह खिलखिलाकर हंस दिया। हंस दिया क्रिया है। खिलखिलाकर यहाँ पर क्रिया विशेषण है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का पढ़ता है। अब क्या पढ़ता है यहाँ पर नहीं है आंसर। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। लड़का पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने सकर्मक और अकर्मक लिखिए। ऋचा चित्र बना रही। क्या बना रही है? चित्र बना रही है। मनु पानी भरता है। क्या भर रहा है? पानी भर रहा है। नवीन दौड़ता है। क्या दौड़ना? किसी दौड़ना नहीं है आ रहा। मैं गाता हूँ। क्या गाना? कैसे गाना? ये भी अकर्मक हो गया। चिड़िया उड़ रही है। क्या उड़ रही है? कैसे उड़ रही है? तो यहाँ पर ये भी अकर्मक क्रिया है। ज़्यादातर सेंटेंस जो होते हैं अकर्मक के, दौड़ना, गाना, उड़ना, ये इस तरह के सेंटेंस, सोना, इस तरह के सेंटेंस आपके अकर्मक क्रिया के होते हैं। और जैसे चित्र बना रही हैं, कुछ अगर आपका पढ़ना क्रिया जो है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर उनका क्या किसी का आंसर मिल रहा है तो आप सकर्मक डन कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं सेंटेंस में अकर्मक और सकर्मक को। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 28। साथ ही हमने देखा कार्यपत्रक 27 और 26 के सॉल्यूशन। आगे भी इसी तरह कार्यपत्रक के सॉल्यूशन देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।